प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि, सारे जगत का परमेश्वर है, हर एक के हृदय गुर्दे की बात को जानता है। हालेलुया। और वो खास बात मनुष्य से कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां दे आनंदां दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन, आमीन। ये बातें, ये वचन, ये समा, ये अधिकार, ये ड्यूटी, जिसको कर्तव्य बोलते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की देन है, क्योंकि मनुष्य इनको अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकता। अगर वो किसी को राजा बना देता है, तो अगर राजा बनकर मनुष्य फिर वही गलती करे, तो परमेश्वर उसको राजा नहीं, जैसा वो सोचता है वैसा बना देता है। हालेलुया। एक छोटी सी कहावत है, कुत्ता राज बहालिए चक्की चट्टन जाए। अगर कुत्ते को आप राजा बना दीजिए, तो जहां पर चक्की चलेगी, आटा गिरेगा, उसकी खुशबू से कुत्ता वापस वहां जाकर उस आटे को चाट देता है, यानी कि वो भूल जाता है कि वो राजा था। हालेलुया। ये इसलिए कह रहे हैं कि आज का समाज, आज का संसार इसी लायक है। हालेलुया। और अब हम आपको एक खास दृष्टांत, जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी, यीशु मसीह, यीशु गलीली ने किसी खास मनुष्य को समझाया, फिर भी उसको समझ ना आया। सुनिए, वो कहता है कि मनुष्य अपने पड़ोसी से प्रेम करे। आज के युग में कोई अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि वो दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हर कोई अपने आप को दूसरे से उत्तम, धनी और रुतबे वाला और ताकतवर और ज्यादा सिफारिशों वाला महसूस करता है। हालेलुया। वो कहता है उससे ज्यादा कुछ सभ्य नहीं। ये सभ्यता देख लीजिए, पड़ोसी से बात नहीं करनी और अपने आप को सभ्य कहते हैं। सभ्य होता है इंटेलिजेंस मनुष्य। सुनिए, पड़ोसी की बात छोड़िए, आप किसी गांव गली मोहल्ले में चले जाइए। आज के युग के समय के जो बने हुए हैं, शहर बने हुए हैं, आप किसी का घर पूछ लीजिए, वो कहेगा मैं नहीं जानता, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। जबकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य उसी का घर पूछ रहा होता है जो कहता है कि मैं नहीं जानता। क्यों? वो समझ लेता है कि अगर ये मेरे
पर मस्ती से सो रहे हैं, लेट रहे हैं, मोबाइल पे फोन करते हैं, सारा सामान खाने पीने का घर में आ जाता है। हालेलुया। पहले स्त्रियां सुबह 3-4 बजे उठकर चक्की पीसती थी, आटा पीसती थी, फिर वो रोटी बनाती थी। उनके शरीरों में बल रहता था। हालेलुया। ये आप नीति वचन के अंतिम अध्याय में पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो कहता है कि एक ही परिवार के सदस्य दूसरों को बुलाना ही नहीं चाहते, कहीं खर्चा हो जाएगा, फोन पर ही कह देते हैं बधाई हो या अफसोस हो। किसी के पास किसी के घर में जाने की इजाजत ही नहीं होती। हाँ, कुछ घर ऐसे हैं जहां हमारे जैसे बूढ़े बैठे हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुत इज्जत होती है, कुछ रोब होता है, क्योंकि वो अपने घर को बांध के रखते हैं, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखते हैं। वहां कुछ ना कुछ आपको चहल पहल सुनाई दिखाई दे जाएगी। सुनिए, क्योंकि कोई किसी से लेन देन नहीं करता, कुछ नहीं करता। हम आपको बताते हैं, प्रभु यीशु जिसके हृदय में केवल प्यार ही प्यार है, वो सबसे बात करना चाहता है कि हम एक दूसरे को ऐसे बुलाएं कि जैसे हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को काट खाने की कोशिश ना करें। सुनिए, वो कहता है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। वो अपने चेलों को समझा रहा है। वहां एक व्यवस्थापक यानी कि उस समय का कानून का कोई अधिकारी बैठा हुआ था। वो कानून का रक्षक यीशु से पूछता है कि मैं अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए क्या करूं, यानी कि अपने आप को उत्तम कैसे ठहराऊं। ये संसार की रीति है। हालेलुया। जो सबसे कर्जदार ज्यादा है, लोग उसको सलाम करते हैं कि देखो इसके पास बिना मर्जी के पैसा आ गया है, ये परमेश्वर ने दिया है, जबकि वो सारा पैसा धन दौलत शैतान ने दिया। यीशु ने उसे कहा कि तू जो व्यवस्था की पुस्तक है उसको कैसे पढ़ता है, क्या परमेश्वर जानता है, क्या परमेश्वर कहता है, और तू उसके बारे में क्या इरादा रखता है। अब वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 10वां अध्याय उसकी 25 से 27 आयत तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Praise Lord। अब आपने जान लिया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और आपकी इच्छा क्या है। हालेलुया। वो कहता है कि जो कुछ तूने सोचा है, ठीक सोचा है, ठीक कहा है, क्या ऐसा करता भी है? हालेलुया। क्योंकि अपने पड़ोसी से प्रेम करना सबसे ज्यादा कीमती बात है। हालेलुया। पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ है कि परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जब कानून का जानकर प्रभु के सामने और जानकारी लेने की कोशिश करने लगा कि वो कैसे अपने आप को उत्तम ठहराए। लोगों की आदत होती है कि 100 आदमी खड़ा हो तो एक आदमी बहुत सोने चांदी के छल्ले पहनकर, बढ़िया वस्त्र पहनकर, बढ़िया गाड़ी में आकर सबके सामने खड़ा हो जाता है। लोग सारे उसको देखना शुरू कर देते हैं। वो समझता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है,
सारे लोग उसको देख रहे हैं। वो बड़ा शुद्ध, अमीर और रुतबे वाला मनुष्य है। यही उस मनुष्य ने गलती कर दी थी। हालेलुया। वो पूछने लगा कि उसका पड़ोसी कौन हो सकता है। हालेलुया। तब उसको यह बात सुनाई गई कि आज के युग में हर कोई चाहता है कि लोग देखें और उसे जाने, लेकिन ऐसा मत करना। तू अपने पड़ोसी से प्यार कर। पड़ोसी ये नहीं होता कि तुम्हारी ये दीवार जिसके साथ सांझी है वो आपका पड़ोसी है। बिल्कुल नहीं। ये आपके परिवार के सदस्य हैं। पड़ोसी के बारे में यीशु ने उसको समझाया, क्योंकि यीशु कभी भी किसी बात का उत्तर नहीं देता था बिना दृष्टांत के। वो हमेशा कोई ना कोई उदाहरण, कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल देता था कि लोग जान ले कि ये बात ऐसे होनी चाहिए। हालेलुया। उसने कहा, एक मनुष्य कहीं जा रहा था, मार्ग में उसको डाकुओं ने घेर लिया, उसके वस्त्र उतार लिए, उसको मारा पीटा, घायल कर दिया, सब कुछ लूट लिया, उसको वही घायल छोड़कर वो चले गए। तब वहां एक याजक निकला। याजक वो होता है जो लोगों को परमेश्वर का सही मार्ग दिखाता है कि प्रेम करो, लोगों के दुखों को सुनो, लोगों की इच्छाओं को पूरा करो, लोगों के जरूरतों को देखो, लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ो, दूसरों के दुखों में सहभागी हो जाओ। ये बातें याजकों की होती है। जैसे आजकल संसार में करोड़ों याजक बने हुए, सुनता कोई किसी की नहीं। हालेलुया। सुनिए, उसने याजक ने उसको घायल को देखा और क्या किया, एक तरफ किनारा किया और चुपचाप अपने मार्ग पर चला गया। क्यों? वो जानता था कि अगर वो उसके साथ जुड़ गया तो जहां वो प्रचार करने जा रहा है वहां लेट हो जाएगा और उसको वहां पर दक्षिणा नहीं मिलेगी। उसके बाद एक लेवी आया जो परमेश्वर के भवन की सेवा करते, जो पवित्र और शुद्ध लोग गिने जाते थे, जिनको परमेश्वर ने अलग कौम के ऊपर न्याय ठहराया। उसने भी देखा कि एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसने चुपचाप चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। वो भी एक तरफ से कन्नी काट के आगे निकल गया कि कहीं मैं इसको संभालने लगा तो इसका इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए देखो, दोनों पवित्र लोग, शुद्ध लोग, उत्तम लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग उस घायल को वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन अब वहां पर एक ऐसा मनुष्य निकला जो सफाई सेवक था, जिसको सामरी कहते थे उस दिनों में। हालेलुया। और उस सेवक ने, जो लोगों की गंदगी साफ करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं, उसने उस घायल मनुष्य को देखा, क्योंकि वो भी गरीब था। वो जानता था कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। उसने दौड़ के जाकर उस घायल का हाल पूछा, उसको उठाकर पानी पिलाया, क्योंकि तब मशकें होती थी जो बगल में लिए हर आदमी चलता था, कहां पानी की जरूरत ना पड़ जाए। छारी होती थी, चमड़े का छोटा सा थैला। सुनिए, तब उसने, उसके पास दाखरस था, सरसों का तेल या टटका तेल या कोई भी तेल था, उसने निकालकर अपने वस्त्र फाड़कर उसके जख्मों पर पट्टियां बांध दी और उसको लेकर एक सराय में गया और सराय के मालिक को जाकर कहा कि देखो, इस घायल की सेवा करना। और उसको उस समय के 2 दिनार दिए, जो आजकल 8,000 के हैं, क्योंकि वो चांदी या सोने के होते थे। सुनिए, तब उसने कहा कि अगर तेरा कुछ और लगेगा तो मैं किसी काम पे जा रहा हूँ, लौटते वक्त तुझे और दे दूंगा। ये होती है दयानतदारी
पड़ोसीपन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसने जब ये सारा काम कर दिया तो उस अमीर धनी व्यक्ति ने उसके मुंह की ओर देखा कि ये कैसी बातें हैं, ये मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं व्यवस्थापक हूँ, यानी कि वो अपने आप को अभी भी उत्तम समझता था। उसने कहा, अब बताओ कि वो पड़ोसी कौन है और किसका पड़ोसी है। तब उस धनी व्यक्ति के मुंह से सच्ची बात निकली कि जिसने उस घायल की सेवा की वो उसका सच्चा पड़ोसी। हालेलुया। आप बताओ, उसने कहा वही है, क्योंकि वो दयावान है, नाम और नम्र और दीन है, और बेशक वो दरिद्र था लेकिन जरूरतमंद की उसने सहायता की और उसकी पूरी दाग मरम पट्टी वगैरह की, उसको सहायता की। ये परमेश्वर की निगाह में वो धर्मी गिना गया। हालेलुया। सुनिए, जब पीड़ा के बाद शांति मिलती है तब हर मनुष्य कहता है कि दुख का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने याद दिलाया कि शांति क्या होती है। लेकिन यदि आप सुख के बाद दुख हासिल करेंगे आपको बहुत तकलीफ होगी। अगर आप धनी हैं, आप गरीब हो जाए तो शायद आप सुसाइड करने की सोचेंगे, लेकिन यदि आप बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, आपकी लॉटरी निकल आए तो सारा शहर आपका रिश्तेदार बन जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा। लेकिन इनमें से कोई पड़ोसी नहीं होता। पड़ोसी वो होता है जो आपके दुख में आपका सहाय होता है और आपके दर्द में आपके दर्द का हिस्सेदार बन जाता है। हालेलुया। अब ये बातें आप जान लीजिए कि कोई ऐसे समय में भागने की कोशिश ना करे, याजक बनकर भी एक कन्नी न कतराए, या लेवी बनकर ये ना सोचे कि ये इल्जाम उस पर लग जाएगा। आज के लेविये और याजक जो है वो तो गाड़ियों में चलते हैं, वो तो नीचे उतरते ही नहीं। वो किसी की क्या सहायता करेंगे, उनको केवल अपने व्यापार की पड़ी है। और परमेश्वर कहता है कि दीनों को अपने सीने से लगाओ, दरिद्रों का हाल चाल पूछो। हालेलुया। अब आप वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 10वां अध्याय उसकी 30 से 37वें आयत तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके गांवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था, इन तीनों में से किसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। Praise God। क्योंकि वचन भी कहता है कि जो दया करेंगे वो परमेश्वर को देख लेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपका पड़ोसी कौन है और आप किसके पड़ोसी हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं, आप किसको अपने हृदय में रखते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।